इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर से आएगा और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन के कई सब पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते करते हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? नॉलेज सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेटअप its new center at Mangalore for its office and web based activities। ठीक है, कोई नॉलेज सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने कोई सेंटर सेटअप किया है कहाँ पे? मैंगलोर में। फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज़ इट हैज़ 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, कितने बिल्डिंग्स हैं? 4 बिल्डिंग है, जैसे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ठीक है, अब इसने क्या बता रखा है? इसमें डिस्टेंस भी दे रखी है कि ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर है। ब्लॉक बी से ब्लॉक सी की दूरी कितनी है? 150 मीटर है। ब्लॉक सी से ब्लॉक डी की दूरी कितनी है? 25 मीटर है। ठीक है, ब्लॉक ए से और ब्लॉक डी की दूरी कितनी है? 170 मीटर है। ब्लॉक बी से ब्लॉक डी की दूरी कितनी है? 125 मीटर है। और ब्लॉक ए से ब्लॉक सी की दूरी 90 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दे रखी है। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि ब्लॉक ए में कितने कंप्यूटर्स लगे हैं? 25 कंप्यूटर्स लगे हैं। ओके, ब्लॉक बी में कितने? 50 कंप्यूटर्स हैं। ब्लॉक सी में कितने? 125 कंप्यूटर्स हैं। और ब्लॉक डी में कितने? 10 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ़ ऑल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड। किस तरीके का नेटवर्क क्रिएट होगा जब हम इन सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब हमें मालूम है कि ये ब्लॉक्स क्या है? एक ही कैंपस में है। ठीक है, तो कैंपस में जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं हम, उस वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? वो लैन के अंदर आता है। ठीक है, तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होगा? लैन। ओके, तो इसका आंसर है लैन। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस और ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ सुटेबल रीज़न। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपका जो सर्वर कंप्यूटर है उसको आप कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सर्वर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके पास ही सारे कंट्रोल्स होते हैं और सारा डाटा होता है। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है जो दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको रखने का जो रूल है वो 80-20 का रूल है। 80-20 का रूल क्या कहता है कि जिस ब्लॉक में या जिस रूम में या जिस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं उस जगह आपका सर्वर रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी या ब्लॉक डी में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास है? ब्लॉक सी के पास है। तो हमारा जो सर्वर होगा वो कहाँ सेटअप होगा? ब्लॉक सी में सेटअप होगा। ठीक है, वो इसलिए भी है कि जो ट्रैफिक है वो लोकली मैनेज्ड हो जाए, यानी कि 125 कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे? लोकल हो जाएंगे। ठीक है, उसी रूम में या उसी बिल्डिंग में 125 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? उतना ट्रैफिक क्या हो जाएगा? लोकल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए, और हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज भी खर्च ना हो जो हमारे नेटवर्किंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगर हम डी में लगा लेते तो 125 कंप्यूटर्स का जो डाटा है वो बाहर से आता, कहीं दूरी से ट्रैवल करके आता है उस सर्वर तक, तो उससे क्या होता है? स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण हमने क्या किया? अपने सर्वर को हमने कहाँ लगाया? वहाँ लगाया जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल है। ओके, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसी में, वो कह रहा है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर और हब या स्विच। ठीक है, तो रिपीटर कहाँ लगेगा या हब या स्विच कहाँ लगेगा? तो हमें मालूम है रिपीटर कब यूज़ होता है? रिपीटर तब यूज़ होता है कि जब सिग्नल क्या हो जाता है? वीक होने लगता है। जब सिस्टम ए से, सपोज़ कि हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं और वो आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, और उनकी दूरी काफ़ी है। ठीक है, तो जब दूरी ज़्यादा हो जाती है तो सिग्नल क्या होने लगता है? लॉस होने लगता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें रीजनरेट करना पड़ता है सिग्नल को। तो रीजनरेट करने का काम कौन करता है? रिपीटर करता है। ठीक है, तो जब भी हमारी नेटवर्क की जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर से ऊपर होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? रिपीटर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? रिपीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके।
तो इसका पार्ट ए देखते हैं क्या क्या कहता है थर्ड का। तो ये हमने एक नेटवर्क एक लेआउट तैयार किया है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो हमें डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी थी, हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ताकि जो मिनिमम डिस्टेंस कवर हो, सारे ब्लॉक्स के बीच में क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस कवर हो, ठीक है। तो अगर ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की जो दूरी है वो कितनी है, वो 50 मीटर है। ब्लॉक ए से ब्लॉक सी की दूरी कितनी है, ब्लॉक ए से ब्लॉक सी की दूरी 90 मीटर है, ठीक है। और ब्लॉक सी से ब्लॉक डी की दूरी कितनी है, ब्लॉक सी से ब्लॉक डी की दूरी कितनी है, 25 मीटर है। तो ये हो गया आपका 90 + 5 कितना हो गया आपका 140 मीटर है, ठीक है। और 140, 160 और 165, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी हमने इस पूरे नेटवर्क में, 165 मीटर को हमने कवर किया, ठीक है, इस लेआउट में। अब क्योंकि ए और जो ब्लॉक ए और ब्लॉक सी है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है, तो हम जब भी डिस्टेंस आपकी 70 मीटर से ऊपर होगी, 70 मीटर या उससे ऊपर होगी, तो हम वहाँ पे रिपीटर का यूज़ करेंगे। तो रिपीटर कहाँ पे यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अब नेटवर्क लेआउट भी देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क लेआउट है जिसमें कि हमने सभी ब्लॉक्स को कनेक्ट किया है और जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर की 165 मीटर की है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेआउट है। जब हमने सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट किया तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की, 225 मीटर, ठीक है। इसी तरह से जब हमारा ये थर्ड लेआउट है, जब हमने सभी ब्लॉक्स को कनेक्ट किया तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई हमारी 365 मीटर। तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है, यानी जो सबसे कम है, वो कौन सा वाला है, ये वाला है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। और रिपीटर हमारा कहाँ लगा, यहाँ पर लगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक ए से ब्लॉक सी में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 90 मीटर है। तो यहाँ पे सिग्नल वीक पड़ सकता है, इसलिए हमने सिग्नल वीक ना पड़े, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे रिपीटर लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट था इसका बी, वो क्या कह रहा है कि हब या स्विच कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, क्योंकि हमारे जो हर एक ब्लॉक है ए बी सी डी, वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स अवेलेबल है, क्योंकि हमें उन्हें भी आपस में कनेक्ट करना है। तो जब सिस्टम्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हब को यूज़ करते हैं या स्विच को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक में देखो, यहाँ पे भी हब यूज़ होगा, यहाँ पे भी हब यूज़ होगा, हब या स्विच जो भी कुछ है, या हब या स्विच, ठीक है। तो ब्लॉक सी में भी हब स्विच यूज़ होगा, ब्लॉक डी में भी हब स्विच यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटर और स्विच को यूज़ करेंगे। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लानिंग टू लिंक इट्स फ्रंट ऑफिस सिचुएटेड इन द सिटी इन अ हिली रीजन वेयर केबल कनेक्शन इज़ नॉट फिजिबल, सजेस्ट एन इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद रीजनेबली हाई स्पीड, ठीक है। ये कह रहा है कोई सिटी आपको क्या करना है, फ्रंट ऑफिस से कनेक्ट करना है जो कि सिचुएटेड है सिटी में, हिली रीजन में, पहाड़ी एरिया में, जो कि अवेलेबल है। अब इन ब्लॉक्स को आपको उनके साथ कनेक्ट करना है उस, ठीक है। तो क्या है, और वहाँ पे क्या है, केबलिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि हिली रीजन है, इसमें क्वेश्चन में इसने पहले ही बोल दिया। तो आपको फिर क्या करना है, कोई इकोनॉमिक वे ढूंढना है जिसके थ्रू आप उस ऑफिस को इन बाकी ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट कर सकें। तो उसका जो तरीका है वो क्या है, आपका रेडियो वेव्स है, ठीक है। रेडियो वेव्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस ऑफिस को जो हिली रीजन में अवेलेबल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इकोनॉमिक वे यही है। अब क्योंकि अब दूसरा क्या है कि हम माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन माइक्रोवेव्स हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक तो जो रेडियो वेव्स हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, सारे डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। तो जो हमारा टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी क्या करता है, रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, ठीक है। और जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होती हैं वो, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है कि हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो वॉल्स जो हमारी होती हैं उनको पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। और जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं वो हमारी क्या है, वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी रेडियो वेव्स यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, माइक्रोवेव्स में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है,
यानी कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब है कि रिसीवर एंटीना और जो सेंडर एंटीना है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अगर उनकी पोजीशन एक दूसरे के सामने नहीं होंगी तो माइक्रोवेव्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है माइक्रोवेव की। ठीक है, मीन्स माइक्रोवेव भी कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जैसे हिली रीजन है, ठीक है, जो हमारे अब क्योंकि हमें लाइन ऑफ साइट को अगर हमें सेटअप करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, एंड जो जो हमारे जो एंटीना है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अब क्योंकि एक पार्ट हमारा सिटी में है, एक पार्ट हमारा हिली रीजन में, तो उनको लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन करने के लिए उनको सिग्नल एक लाइन में ट्रैवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मतलब सेटअप मेंटेन करना पड़ेगा ताकि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन सेटअप हो सके। इसलिए हमने क्या किया, अपनी माइक्रोवेव्स को यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ किया, रेडियो वेव्स को यूज़ किया, जिसमें कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, सब जगह ट्रैवल करती हैं, सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। दूसरा, हमारा जो सिग्नल है, जो रेडियो वेव्स हैं वो वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, रेडियो वेव्स यूज़ किया। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद रीजनेबल हाई स्पीड इट वुड बी टू यूज़ रेडियो वेव ट्रांसमिशन, as they are easy to install, can travel long distances and can penetrate buildings easily, so they are widely used for communication both indoor and outdoor. Radio waves also have the advantage of being omnidirectional, which is they can travel in all direction from the source, so that the transmitter and receiver do not have to be carefully aligned physically. ठीक है, तो माइक्रोवेव्स में क्या करना पड़ेगा, हमें सेंडर और रिसीवर को प्रॉपरली उनको अलाइन करना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट में, एक स्ट्रेट लाइन में, ताकि उनके कम्युनिकेशन सेटअप हो सके प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रेडियो वेव्स के साथ नहीं है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ करी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राव्या इंडस्ट्रीज हैज़ सेटअप इट्स न्यू सेंटर एट काका नगर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज़। द कंपनी कंपाउंड हैज़ 4 बिल्डिंग एज सोन इन द डायग्राम। ठीक है, राव्या इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने अपना सेंटर एस्टेब्लिश किया है काका नगर में फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है हर ब्लॉक से। फर्स्ट ब्लॉक जो है हर्ष बिल्डिंग है, दूसरा क्या राज बिल्डिंग है, फैज बिल्डिंग है और जैज बिल्डिंग है। तो हर्ष बिल्डिंग से राज बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर है। ऐसी राज बिल्डिंग से फैज़ बिल्डिंग की जो दूरी है वो 60 मीटर है। फैज़ बिल्डिंग से जैज़ बिल्डिंग की जो दूरी है वो 25 मीटर है। जैज़ बिल्डिंग से हर्ष बिल्डिंग की जो दूरी है वो कितनी 170 मीटर है। हर्ष बिल्डिंग से फैज़ बिल्डिंग की जो दूरी है 125 मीटर है, और राज बिल्डिंग से जैज़ बिल्डिंग की जो दूरी है वो 90 मीटर है। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस दे रखी है। अब इन्हीं डिस्टेंस को हमें अरेंज करना है और बेस्ट जो है मिनिमम डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, ताकि हमारे जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं कम से कम लगे। ठीक है, दूसरे देखिए नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। हर्ष बिल्डिंग में 15 है, राज बिल्डिंग में 150 कंप्यूटर्स हैं, फैज़ बिल्डिंग में 15 हैं और जैज़ बिल्डिंग में 25 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है उसका क्या है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ सुटेबल रीज़न। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया सर्वर कहाँ सेटअप होगा, सर्वर आप कहाँ रखेंगे। तो सर्वर हमने 80-20 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जहाँ मैक्सिमम कंप्यूटर होंगे जिस भी बिल्डिंग में ब्लॉक में, उसको वहीं रखेंगे हम सर्वर को भी। ठीक है, ताकि जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो लोकल हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो है सर्वर कहाँ होगा, राज बिल्डिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 150 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्यूटर्स यहीं पे हैं, तो हम कहाँ लगाएंगे इसको, सर्वर को राज बिल्डिंग में लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो द मोस्ट सुटेबल प्लेस ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी राज बिल्डिंग
as this block contain the maximum number of computers, thus decreasing the cabling cost for most of the computer as well as increasing the efficiency of the maximum computer in the network। ठीक है, तो हमारा सर्वर कहाँ लगेगा, राज बिल्डिंग में लगेगा। सेकंड पार्ट क्या है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडम, और दूसरा क्या है, स्विच। तो इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि मॉडम कहाँ लगेगा, भाई मॉडम वहाँ लगेगा जहाँ सर्वर होगा। तो सर्वर कहाँ लगा, हमारा राज बिल्डिंग में लगा है। ठीक है, जहाँ सर्वर होगा वही हमारा क्या लगेगा, मॉडम होगा, क्योंकि सर्वर क्या है, हमारा मेन कंप्यूटर है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें सपोज़ करो कुछ ऐसा प्लान करना है कि हम कुछ क्लाइंट्स को इंटरनेट फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं या कुछ को नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी हम किसके थ्रू करेंगे, अपने सर्वर के थ्रू करेंगे, अपने नेटवर्क को कंट्रोल। ठीक है, तो इसलिए मॉडम भी कहाँ लगेगा, वहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है राज बिल्डिंग, सिंस इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कहाँ लगा आपका, यहाँ लगा राज बिल्डिंग में। ठीक है, उसके बाद स्विच कहाँ लगेगा, स्विच हर ब्लॉक में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इस बिल्डिंग में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसलिए स्विच क्या लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक है, इन द सजेस्टेड layout a hub and switch each would be needed in all the buildings to interconnect the group of cables from the different computers in each block। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक में आपका स्विच या हब जो भी है डिवाइस वो लगेगा। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है इसमें, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स सेल काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेम सिटी। ठीक है, which type of network out of LAN, MAN और WAN will be found, justify your answer। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल काउंटर बनाने जा रही है सेम शहर में, और उनको आपस में कनेक्ट भी करना है। तो बताइए कि वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो नेटवर्क अगर डिज़ाइन होगा, लैन के अंदर आएगा या मैन के अंदर आएगा या वैन के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो क्योंकि जो आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वो क्या है, विद इन द सिटी है, तो सिटी का जो नेटवर्क है वो किसके अंदर आता है, मैन के अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मैन। द टाइप ऑफ नेटवर्क दस दैट शैल बी फाउंड टू लिंक द सेल काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी वुड बी अ मैन, बिकॉज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर फैसिलिटीज़ विद इन अ सिटी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, बार बार यही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। उसमें यही पूछा होता है कि सर्वर कहाँ सेटअप होना है, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल लेआउट क्या है, स्विच कहाँ सेटअप होना है, नेटवर्क किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, हिली एरियाज़ में या सपोज़ करो कि हिली एरिया में कोई ऑफिस सेटअप होना है, तो वहाँ बेस्ट पॉसिबल वे क्या है उसको कनेक्ट करने का। ठीक है, हम अगर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना रहे हैं तो वो वैन के अंदर आएगा। सपोज़ करो कि एक ऑफिस अगर कलकत्ता में, एक दिल्ली में, और उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वायर्स हैं उनको तो यूज़ कर नहीं सकते, तो वहाँ पे सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमको आइडिया लग जाएगा और ये हमको ईजिली आ जाएंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे।